हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के सबसे ज़रूरी विषयों में से एक भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी ने पॉलिटी का प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या सिलेबस तय किया है। कैसे दोनों के टॉपिक्स एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी तैयारी का तरीका अलग अलग होता है। और हमारी अगली वीडियो सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स की पॉलिटी सिलेबस की यूपीएससी ने इसे क्या क्या दे रखा है। तो यूपीएससी ने इसे सामान्य शब्दों में लिखा है: भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यह सारा सिलेबस अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है ताकि हर रोज़ मेरी नज़र उस पर जाए, मुझे क्लियरिटी रहे कि मुझे क्या करना है। आप चाहें तो इसे खुद भी ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, लेकिन सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस सामने होता है तभी हमें सही दिशा में पढ़ाई करने की समझ आती है। अब हम बात करते हैं मेंस की। यह सिलेबस थोड़ा विस्तार में होता है। जीएस पेपर 2 में जो टॉपिक्स कवर होते हैं वे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भी सब टॉपिक्स हैं, जैसे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, उसका विकास, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं और भारतीय संविधान की क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और उनकी बुनियादी संरचना। दूसरा टॉपिक है इसमें संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। संघ और राज्यों के क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं। तो स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण होता है, वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ये हमें पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। विभिन्न अंगों के बीच शक्तियाँ जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण कैसे होता है, उनके बीच क्या क्या विवाद उठते हैं, उनका निवारण कैसे होता है और क्या क्या संस्थान बनाए गए हैं इसके लिए, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। चौथा टॉपिक है अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना। हमारे देश में कैसा संविधान है, हम और अन्य देशों में कैसा है, इसकी तुलना भी हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। संसद और राज्य विधानमंडल, संसद की संरचना पढ़नी है हमें, उसके कामकाज पढ़ने हैं, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। 6th टॉपिक है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। इनकी संरचना क्या है, इनमें कैसे संगठन है और कार्यप्रणाली क्या है इनकी, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक या